हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीक मार्केट ने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट किया। दोनों ही साइड्स आप देखेंगे, अप साइड डाउन साइड दोनों ही साइड एसल सेट हुए हैं और मार्केट ने फ्रीक्वेंटली मूव किया। तो आने वाले वीक में क्या होने वाले इंपॉर्टेंट लेवल और क्या हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होने वाले जहां मार्केट ट्रेड बिहेव कर सकता है। साथ ही बात करें कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने वाले जो इस वीक मार्केट में हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले, जैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और साथ ही बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो अच्छा प्राइस या अच्छा इस वीक में अच्छा पैसा बनाकर हम दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स में आप बैंक निफ्टी और निफ्टी की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए, अगर आप वॉच आउट करेंगे तो बैंक निफ्टी लास्ट कपल ऑफ वीक से कपल ऑफ डे से कह सकते हैं एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो आपको सेलिंग आ रही है, नीचे आ रहा है तो आपको बाइंग आ रही है। दोनों ही केस में मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और उस रेंज में फंसे होने की वजह से मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन एक्सेप्ट ये कर सकते हैं कि इस वीक में मार्केट जो है एक डायरेक्शन पकड़ सकता है। अब ये डायरेक्शन किधर पकड़ता है, ऊपर के साइड में या नीचे साइड में, ये देखने वाली बात होती है। क्लियर। लेकिन जो डेटा कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मार्केट ने डायरेक्शन अपर साइड में पकड़ा तो बहुत तेज निकलेगा और अभी आपके हाथ में नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? कि उसके पीछे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेटा होता है FII-DI डेटा। कि FII-DI का डेटा अगर आप वॉच आउट करेंगे तो पूरे फेब सीरीज, अगर फेब सीरीज की बात करेंगे, आज आपकी 18 फरवरी हो गई। टिल दैट जो FIs हमारे नेट सेलर्स है बहुत हैवी शॉर्ट करके बैठे हुए हैं और DI हमारी नेट बायर्स। बात करते हैं डेटा की कितना FI ने सेल किया हुआ, तो ऑलमोस्ट इस टाइम पे भी 13,917 करोड़ का उन्होंने सेलिंग कर रखी है। और उसके अगेंस्ट में हमारे DI जो है हैवीली बाइंग में बुल्स बैठे हुए हैं, 17,393 करोड़ की बाइंग करके बैठे हुए हैं। क्लियर। तो इसलिए क्या होगा कि मार्केट जब भी ऊपर निकलेगा तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर ये किसी के हाथ में नहीं आए। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बैंक निफ्टी में होने वाले हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर इसमें वॉच आउट करेंगे तो बहुत ही सिंपल, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी तो लास्ट, अगर इस डेट से अगर आप इसको मैच करेंगे तो लास्ट ये डेट हमारी है 17 जनवरी 2024 की। तब से लेकर मार्केट जो हाई है इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। क्योंकि अगर आप यहाँ पे वॉच आउट करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक सपोर्ट का एरिया बना हुआ है। ठीक, जो लास्ट टाइम मार्केट बैंक ने ब्रेक डाउन किया था और अभी भी इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। क्लियर। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट का लेवल है। तो 47,055 का लेवल याद रखिएगा। 47,055 का लेवल है ये। अगर ये लेवल बैंक निफ्टी निकाल लेता है, क्लियर, तो बहुत ही अच्छी आपकी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो फिर से बैंक निफ्टी को आपको फिर से लाइफ टाइम हाई को टच करके देने वाली है। बहुत ही फास्ट रैली आपकी आने वाली है। क्लियर। क्योंकि अगर आप देखेंगे डेटा की मार्केट अपर साइड में 1 2 3 टाइम्स मार्केट टच कर चुका है, नीचे भी आपको 2 टाइम्स टच कर चुका है। दैट मीन, जब मैं बार बार डिस्कस एक ही पॉइंट करता हूँ कि कोई भी डेटा, कोई भी लेवल जो होता है, अगर बार बार उसको बैंक निफ्टी या निफ्टी हिट करता है या स्टॉक भी हिट करता है तो जितनी बार वो हिट करेगा उतनी बार वो वीक होगा। तो जब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उसको बहुत तेज से ब्रेकआउट करके निकल जाएगा। तो सेम सिनेरियो अभी यही देखने को मिल रहा है कि अपर साइड में ट्राई कर रहा है इसको ब्रेकआउट करने का। ब्रेकआउट करता है तो आपको बहुत अच्छा मूव मिलने वाला है। तो अब आपको लेवल जो वॉच आउट करना है 47,055 का लेवल, इसके ऊपर निकल गया तो फिर बैंक निफ्टी आपका मैड बुल कन्वर्ट में हो जाएगा। अब बात करते हैं शॉर्टिंग के लिए। तो देखिए, शॉर्टिंग करने के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल, जब तक बैंक निफ्टी 46,384 के नीचे नहीं आता, ध्यान रखिएगा, 46,285 के नीचे नहीं आता, तब तक आपको शॉर्टिंग नहीं करनी। क्योंकि अगर आप वॉच आउट करेंगे तो ये एक रेंज है, क्लियर, शॉर्टिंग के लिए, कि इस पूरे रेंज में बैंक निफ्टी ने इसको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अवेलेबल है। ठीक है। अब जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक आपको शॉर्ट करने के लिए कोई परफेक्ट लेवल नहीं है। क्योंकि अगर वापस इसको लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर से ये अप्रोच करेगा वापस से जो ये लो है, इस लो को टच करने के लिए, तो वहाँ पे एक आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली। लेकिन जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक शॉर्टिंग के बारे में आपको प्लान नहीं करना। हाँ, ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर आप शॉर्टिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, कोई इशू आपका नहीं है। क्लियर। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में क्या डेटा बन रहा है। लेकिन निफ्टी का डेटा बहुत ही, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा आपका निफ्टी का बन रहा है। क्योंकि अगर आप वॉच आउट करेंगे, बैंक निफ्टी जहां से ब्रेक डाउन किया था वन टाइम, दैट इज समवेयर अराउंड 22,125 का लेवल, नेक्स्ट टाइम जो उसने किया वापस उस लेवल को हाई बनाकर फिर से मार्केट नीचे आया। अब थर्ड अटेम्प्ट में क्या कर रहा है, मार्केट उसके आसपास आ चुका है वापस। अब ये सस्टेन करने की कोशिश कर, अगर ये इस वीक में यहाँ पे सस्टेन कर लेता है तो जाहिर सी बात है कि क्या होने वाला है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि आप देखें 1 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स से आप इसको एक्सेप्ट कर लिए कि 4 टाइम्स मार्केट इस लाइफ टाइम हाई के पास में जाके
टच कर चुका है। अब जितनी बार ये टच किया हुआ ना, उतनी बार ये क्या हो गया है, उतनी बार ये वीक हो चुका है। दैट मीन्स अब क्या होगा, मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाए, 1 या 2 दिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ध्यान रखिएगा, अगर 1 या 2 दिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, ये गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन होकर फिर अब मार्केट ऊपर निकल जाएगा और फिर ये किसी के हाथ में नहीं आएगा, सोचते रह जाएंगे क्योंकि इसको गैप अप ओपन हुआ तो जितने एफआईज हमारे शॉर्ट हैं वो सभी शॉर्ट कवरिंग करेंगे, फिर बहुत अच्छा मतलब निफ्टी आपका ऑलमोस्ट 300 to 400 पॉइंट्स का रन करेगा। या आप जिस कहते हैं जो ये हमारा जो लेंथ है, इस जो ये लेंथ है ऑलमोस्ट कितने बार 900 पॉइंट्स का लेंथ है, ये 900 पॉइंट्स का अपसाइड में रैली आपको देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स 23,000 तक मार्केट फिर आपका जा पाए, अगर इसे ब्रेकआउट किया फिर चला जाएगा क्योंकि बार बार टच हुआ। क्लियर। और बात करते हैं शॉर्ट करने के लिए, शॉर्टिंग कर लेके जब तक 21,968 के नीचे नहीं आकर ट्रेड करता है, ध्यान रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेटा है कि अगर 21,968 के नीचे नहीं आकर ट्रेड करना स्टार्ट करता है फिर आपको शॉर्टिंग तब करनी है, ध्यान रखिए, तब शॉर्टिंग करनी है और फिर टारगेट आपका समय अराउंड जो हमारा 21,600 का लेवल, यहाँ तक का टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी और इंडेक्स के बारे में, कैसे आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड प्लान करने हैं इस वीक के बारे में ना। अब बात कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स हमारे जो इस वीक में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज से मैं ट्राई करूंगा आपको डेली कुछ स्टॉक्स देने के लिए जो नेक्स्ट डे आपको अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडेक्स में मूवमेंट नहीं होता है तो स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा मूवमेंट्स हो रहा है, अच्छे पैसे बना कर दे रहा है, तो अगर स्टॉक्स में इंडेक्स मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, स्टॉक्स में पैसे बन रहे हैं तो फिर क्या अच्छी बात है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा मोटो क्या है कि आपका पैसा बनना चाहिए। क्लियर ना। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डेटा जो स्टॉक हमारा देवयानी इंटरनेशनल। अब देखिए स्टॉक को चूज़ करने के पीछे रीज़न क्या है। अब आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में क्या होने वाला है, बच्चों की स्कूल में छुट्टियां होंगी, लोग घूमने फिरने जाएंगे और ये घूमने फिरने जाएंगे तो जाहिर सी बात लोग खाने पीने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो उस फील्ड में एक कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी अच्छा काम करती है। सेकंड थिंग क्या है, अगर आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है, इसका हाई था 20 पॉइंट्स, वहाँ से ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट अगर आप वॉच आउट करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया था। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है, अगर आप वॉच आउट करेंगे तो ये इस लेवल पे मल्टीपल टाइम देवयानी इंटरनेशनल का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है। तो लेवल कौन सा है, 140 के आसपास का लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है। और ये अभी इसी से, यहीं से अगर आप देखेंगे कि ये जो लास्ट स्विंग लो था, लास्ट स्विंग लो 134 है, वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करना है, इसने उस लो को ब्रेक नहीं किया, टेस्ट भी नहीं किया और यहीं से इसने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। सेकंड है, अगर डेली टाइम फ्रेम इसको वॉच आउट करें तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था हमारा 16 फरवरी का, और वहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप देखने को मिला और यहाँ पे एक इसने बेस फॉर्मेशन किया, बेस फॉर्मेशन करके वापस ये ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही लो रिस्क आपको होगा, क्योंकि अगर आप इसमें ट्रेड इनिशिएट करते हैं 150-156 के आसपास का ट्रेड इनिशिएट होगा और स्टॉप लॉस आपका सीधा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट आपका 180 तक का टारगेट आप इसमें रख सकते हैं। बहुत अच्छा चांसेस है इसमें आपको मूवमेंट मिलने के लिए। सेकंड थिंग अगर आप देखेंगे आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई भी लोअर जो ओवर सोल्ड जोन है वहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करा और एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न क्रिएट किया है, या आप राउंडिंग बॉटम पैटर्न का दोनों पैटर्न क्रिएट करके ये मूवमेंट करने की स्टार्ट करा। दैट मीन ये बहुत ही अच्छा बेट हो सकता है, मतलब बहुत छोटा सा रिस्क लेके एक अच्छा ट्रेड आप इसमें अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस जो आपको 140 जो ये लेवल है 140-147 के आसपास का, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना मस्त है। क्लियर। सेकेंड स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज प्रेस्टीज स्टेट। ध्यान गए, प्रेस्टीज स्टेट की बात करते हैं, सेकंड स्टॉक जो एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है, क्योंकि अभी जो रियल एस्टेट के जितने स्टॉक्स है काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रही है, उसमें ये प्रेस्टीज स्टेट काफ़ी फेमस नेम है। इस पर इसको चूज करने के पीछे क्या है कि अगर आप वॉच आउट करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था। क्लियर। सपोर्ट कौन सा हमारा था, सपोर्ट था 1039 का सपोर्ट था, जहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया और यहाँ से वापस पुल बैक लिया। सेकंड थिंग अगर वॉच आउट करेंगे, अगर प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को इसने प्रॉपर ब्रेकआउट किया, एक अच्छे वॉल्यूम से, एक अच्छे लेवल से इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की। क्लियर। अगर आप देखेंगे लास्ट 1-2-3 डेज में एक अच्छा वॉल्यूम आपको देखने को मिला और ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। ठीक है। तो आरएसआई की बात करते हैं, आरएसआई भी अगर आप वॉच आउट करें तो एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न क्रिएट किया है और आरएसआई में भी आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे कि आरएसआई में भी इसने एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया हुआ है, इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। तो दोनों ही पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे इसमें देखने को मिल रहे हैं, वॉल्यूम भी मिल रहा है और प्लस मार्केट का सिनारियो भी ऐसी कंडीशन में मार्केट यहाँ से मूवमेंट कर सकता है, इसलिए ये स्टॉक भी एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है अगर ये ब्रेकआउट करता है, अगर ये हाई को निकालता है। इसको जो बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट समथिंग अराउंड 1165 के आसपास एंट्री पॉइंट, बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट आपका होगा। स्टॉप लॉस आपके इसके नीचे स्टॉप लॉस लग के टारगेट आपका जो फर्स्ट टारगेट होने वाला दैट इज 1300 और सेकंड टारगेट आपका 1396 का, मतलब एक अच्छा गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रेड आपका ये इनिशिएट हो सकता है। तो इसमें भी आप ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं।
तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में, कैसे आपको ट्रेडिंग प्लान करना होगा और कौन से स्टॉक में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको जो इस सीरीज की वीडियोस है इसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, कुछ नया मैंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है कि डेली में मार्केट एनालिसिस है उसके साथ में अगर आपके स्टॉक्स की एनालिसिस भी आपको मिलती है जिससे आपका पैसा बन सकता है, तो आपको कैसा हेल्प होता है या नहीं होता है। और गाइस अभी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में दिया हुआ है जहाँ पे क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस, टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।